Good morning, everyone, and very welcome, very welcome to the beautiful reading session of the Power Book. And I'm sure you must be feeling empowered by now because now we are on day 6, and we were reading the introduction where we were learning about the law of love. So we'll move forward today. Just a minute. Yeah, so we learned about law of love yesterday, where we got to know that पॉजिटिव और नेगेटिव चॉइस के बारे में पढ़ा था हमने कल कि हमेशा हमारे पास चॉइस होती है क्या चूज करने की, पॉजिटिव या नेगेटिव। अपनी लाइफ में हमारे जो भी हो रहा है हम उसको किस तरीके से देखते हैं, वो हमारी चॉइस होती है। ठीक है। हम हम उसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये क्यों हो गया हमारे साथ, और इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इससे कुछ बेटर होने वाला होगा शायद। जो भी जो भी चीज़ है, मतलब हाउ टू टेक इट पॉजिटिवली। मैजिक बुक ने भी हमें यही सिखाया था कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ग्रैटिट्यूड ढूंढो, मिस्टेक्स में ग्रैटिट्यूड ढूंढो, नेगेटिविटी में ग्रैटिट्यूड ढूंढो। तो वो ये सब क्यों सिखा रही थी बुक? क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हम अपने पॉजिटिव ऑरा को चार्ज करें। और हमने लॉ ऑफ लव पढ़ा, जिससे हमने ये देखा कि हर चीज यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो उस मोस्ट पॉजिटिव फोर्स की वजह से ही हो रहा है। राइट। तो आज हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो उन्होंने ये बोला कि तो हम हमें चॉइस तो दे दी कि पॉजिटिव फोर्स को हार्नेस करना है, बट वो कैसे करना है हार्नेस। सो टू हार्नेस द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव एंड चेंज योर लाइफ, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स लॉ। तो अभी हम ना सिर्फ साइंस और मतलब इस तरीके से अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है। सो द मोस्ट पावरफुल लॉ इन द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो एक सेकेंड आगे रिकॉर्डिंग चला के देखते From the greatest to the smallest, the law of attraction is what holds every star in the universe and forms every atom and molecule. The force of attraction of the sun holds the planets in our solar system, keeping them from hurtling into space. The force of attraction in gravity holds you and every person, element, plant, and mineral on Earth. है कि नहीं। सब कुछ एक बाइंडेड फॉर्म में है। राइट। मतलब एवरी स्टार इन द यूनिवर्स सब अपनी अपनी जगह पे हैं। जैसे हमने कल परसों भी बात की थी कि सारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में बिल्कुल परफेक्टली रोटेट कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, और कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा। कोई भी एक दूसरे की ऑर्बिट में नहीं आ रहा। कोई भी हर्टलिंग इनटू स्पेस, कोई उड़ नहीं रहा वहां से। तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो है जो उसको वहां बांधे हुए है। राइट। हम लोग, अर्थ क्या है? एक राउंड बॉल है। राइट। राउंड बॉल के आउटर सरफेस के ऊपर हम सब, वाटर हो चाहे ट्रीज हो चाहे नेचर हो चाहे माउंटेन्स हो चाहे हम एज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, सब कुछ जो अर्थ के ऊपर है वो सब कुछ एक आउटर सरफेस पे है। राइट। अब एक बॉल के आउटर सरफेस पे आप कुछ भी रख दोगे और उसे रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो क्या वो टिकेगा वहां पे? नहीं टिकेगा। लेकिन हम सब तो टिके हुए हैं। हम तो कहीं नहीं उड़ रहे, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो क्या है वो जो भी ग्रेविटी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें होल्ड करती है अर्थ के ऊपर, हमें, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हर उस चीज को जो अर्थ पे है, इवन सी को, वाटर को। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। The force of attraction can be seen in all of nature, from a flower attracting bees or a seed attracting nutrients from the soil to every living creature being attracted to its own species. The force of attraction operates through all the animals on the earth, fish in the sea, and birds in the sky, leading them to multiply and form herds, schools, and flocks. The force of attraction holds together the cells of your body, the materials of your house, and the furniture you sit on, and it holds your car to the road and the water in your glass.
Every object you use is held together by the force of attraction. तो ये ये जितनी भी बात कर रहे हैं, ये इतना तो समझ में सबको ही आ गया कि ऑब्वियसली कोई तो फोर्स है, और जो भी वो ग्रेविटी फोर्स है या जो भी चीज है जिससे कि हम सब चल रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या है? अट्रैक्शन ही तो है ना। अट्रैक्ट ही तो कर रही है ना वो हम सबको यहाँ पे। तो उम, आगे देखते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया है कि कैसे चल रहा है ये सब। साइंस है ये तो हमने भी बचपन से सुना है, और हम अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतना थैंक्स है रोंडा बर्न का कि वो छोटी छोटी बात को इतने प्यारे 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 मतलब एग्जाम्पल्स के साथ और इतनी अच्छी सिंपल लैंग्वेज में हमें समझा रही है। मतलब अमेजिंग, रियली, रियली। मतलब इतनी सिंपल टर्म्स में ये चीज समझाना, मतलब कल मैम बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, इवन वो कुरान में भी थोड़ा सा घुसी थी, लेकिन बाइबल में हर जगह मतलब सब जगह बात सेम लिखी हुई है। लेकिन लौंडा ने जिस तरीके से इस चीज को इतना सिंपल कर दिया हमारे लिए, इतना सिंपल कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आता है। ठीक है, हो सकता है वो बहुत डीप ना गई हो, लेकिन गई है वो, अगर समझ समझे तो। लेकिन उसने जो हमारे लिए बेस बनाया ना, वो इतना कमाल का है कि हम इतना भी अगर स्टार्ट कर दें अप्लाई करना, तो मतलब हम सचमुच अपनी मोस्ट वांटेड डिजायर, नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक, इवन स्पिरिचुअल डिजायर्स को भी मीट कर सकते हैं विद दीज नॉलेज। Attraction is the force that draws people to other people. It draws people to form cities and nations, groups, clubs, and societies where they share common interests. It is the force that pulls one person to science and another to cooking. तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जिस भी ग्रुप में होते हो, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल में हो आप, अगर जैसे ऑफिस में या कहीं पे भी, जैसे अभी के ग्रुप में, तो हमेशा ना कुछ आपका कॉमन इंटरेस्ट होगा, तभी आप उस ग्रुप का पार्ट होगे। जैसे हो सकता है कि आप किसी किटी पार्टी के ग्रुप के पार्ट हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब आपका गॉसिप एक कॉमन इंटरेस्ट है। हो सकता है आप इस बुक के सेशन के ग्रुप के पार्ट हो, तो आपका कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? लर्निंग, है ना, अपनी लाइफ को बेटर बनाना, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, और ग्रेटिट्यूड एक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है आपका। तो आप अगर आप देखोगे ना, तो जो आप सब लोग यहाँ पे आए हो इस टाइम पे, पक्का आपका कुछ कॉमन इंटरेस्ट है हम सबका। ठीक है, जिस दिन वो कॉमन इंटरेस्ट लूज हो जाता है ना, तो हम दूसरे ग्रुप्स की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होता है क्लब्स में जाना, पार्टीज करना, तो उनका एक बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप होगा। ठीक है, ऐसे आप नोटिस करना अपनी लाइफ में कि जिन जिन ग्रुप्स के भी आप पार्ट हो, पक्का उसमें आपका कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप उनके साथ वो अट्रैक्शन, वो बॉन्डिंग बना ही नहीं सकते। बन ही नहीं सकती वो, है ना। तो ये कैसे होता है? कैसे होता है ये सब? फ्रीक्वेंसीज का खेल है, बस हम आगे समझेंगे। लेकिन कुछ तो फोर्स है जो हमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे किसी भी इंसान की तरफ हम कभी अट्रैक्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? या तो उसकी किसी क्वालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो हमें अपील करती है। और हर पर्सन को अलग अलग क्वालिटीज अपील करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि सबको सेम पसंद आए। किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है। आप खुद देखना अपनी लाइफ में आज तक, जिस जिसकी तरफ भी मतलब अट्रैक्ट, मतलब you like them or you want to talk to them. Why? Because there is something that is attracting you towards that person, right? फोर्स होती है, वो फोर्स आपको पुल करती है टूवर्ड्स में भी। इतने सारे सॉन्ग आते हैं, रोज म्यूजिक आता है, बट हर सॉन्ग तो नहीं पसंद आता ना। ऐसे ही इतनी सारी कार्स होती है रोड पे, पर हर कार तो नहीं पसंद आती। हर स्पोर्ट भी आपको पसंद नहीं आता। तो कुछ, हर किसी का अपना अपना है। किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है। पर ऐसा तो नहीं होता ना सबको ही स्विमिंग पसंद हो।
तो हर कोई अपने अपने क्योंकि लव आपके अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी। तो लव लव क्या है? लव वो स्विमिंग के लिए नहीं है। लव आपके अंदर है स्विमिंग के लिए। अगर स्विमिंग में लव होता तो हर कोई स्विमिंग कर रहा होता, राइट? तो तो लव आपके अंदर है उस चीज के लिए। तो अपने अपने अपना अपना लव हम क्यों बना रहे हैं 2 दिन से लिस्ट? इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें क्या पसंद है, राइट? It pulls people to various sports or to different styles of music, to certain animals and pets. Attraction is the force that draws you to your favorite things and places, and it's the force that draws you to your friends and the people you love. The attractive force of love. तो इतना समझ में आ गया कि यही फोर्स ऑफ लव होती है हमारे अंदर, जो हमें किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो प्लेसेस हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो मूवीज हो, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी। ये हमने जैसे अभी स्पोर्ट का एग्जांपल दिया था, ऐसे आप किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो। फूड हर किसी को थोड़ी ना पसंद आता है। अब किसी को स्वीट पसंद है तो किसी को कुछ और, राइट? किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो किसी को आइसक्रीम पसंद है। हम तो नहीं कह सकते ना गुलाब जामुन में ही लव है। नहीं, लव आपके अंदर है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव। So, what is the force of attraction? The force of attraction is the force of love. Attraction is love. When you feel an attraction to your favorite food, you're feeling love for that food. Without attraction, you wouldn't feel anything. All food would be the same to you. You wouldn't know what you love or what you don't love because you wouldn't be attracted to anything. राइट, तो वो यही तो समझा रहा है कि अट्रैक्शन ही लव है। मतलब वही आपकी वो फीलिंग ही आपको बता रही है कि मुझे ये पसंद है या फिर ये मेरा फेवरेट फूड है। अगर ये होगा ही नहीं सपोज, तो फिर क्या होगा? फिर ना तो आपको कुछ खाने का मन करेगा, हाँ ठीक है, सब कुछ सेम लगेगा। यू वुड नॉट फील एनीथिंग, राइट? फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? अंदर से हमारे कुछ आवाज आ रही होती है। जैसे हमें कई बार होता है हमारे आज आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्यों हो रहा है? कि यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट फूड। सिमिलरली आज मेरा वॉक पे जाने का मन कर रहा है, या आज मेरा स्विमिंग करने का मन कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या होती है? यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग। तो लव को हम फील करते हैं अपने अंदर। अगर अट्रैक्शन होती ही ना, तो फिर क्या? यू वुड नॉट फील एनीथिंग। यू वुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू एनीथिंग एक्चुअली। हॉलीडे हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो घर हो, चाहे कार हो, कुछ भी, म्यूजिक, क्लोथ्स। हम मॉल में जाते हैं, इतने सारे क्लोथ्स पड़े होते हैं, पर हम किसी एक पर्टिकुलर क्लोथ्स के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए तो अट्रैक्ट होते हैं ना, राइट? तो यही हमें बता रहा है कि हम हमारे अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? आगे बढ़ते You wouldn't be attracted to another person, a particular city, house, car, sport, job, music, clothes, or anything because it's through the force of attraction that you feel love. हैं, राइट? लव को फील करने का वे बता रही है वो, समझा रही है कॉन्सेप्ट वाइज कि आपको कैसे लव फील होता है। लव क्यों फील होता है आपको अंदर से लव? क्योंकि आप किसी ना किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तभी हो रहा है, राइट? The law of attraction or the law of love, they are one and the same. These are the words by Charles Hannell, the New Thought author. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव। ये लिख लो कहीं पे। ठीक है, इज इक्वल टू मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब लॉ ऑफ लव। दे आर वन एंड द सेम। The law of attraction
is the law of love, and it is the all powerful law that keeps everything in harmony, from countless galaxies to atoms. It is operating in everything and through everything in the universe, and it is the law that is operating in your life. तो बाहर के स्तर पे देखें तो एटम्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, अर्थ, प्लैनेट्स, ये सब कुछ को जो हार्मनी में लगा के बैठा हुआ है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वही लॉ ऑफ लव है। और यही हम सब हर जगह यही काम कर रहा है, इवन इन योर लाइफ। क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। जो आपको बाहर दिख रहा है पूरा सोलर सिस्टम, इसी टाइप का कुछ हमारे अंदर भी चल रहा है। हम ध्यान देना तो ध्यान होगा जब कृष्णा ने दिखाया था अपने माउथ में पूरा यूनिवर्स, तो ह्यूमन स्पीशीज में ही थे ना वो उस टाइम पे, बट उन्होंने दिखाया था। तो सिमिलरली द मेन मतलब सिमिलरली ऐसा होता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ चल रहा होता है, बाहर भी और अंदर भी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। In universal terms, the law of attraction says like attracts like. What that means in simple terms for your life is what you give out, you receive back. तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा है अब ये। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इस चीज को लिख लेना कहीं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो जिसके सिमिलर इंटरेस्ट होंगे, जिसके कॉमन इंटरेस्ट होंगे, जिसके कॉमन वही आपस में हमारे कॉमन क्वालिटीज होंगी, वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पूरे यूनिवर्स में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इट अप्लाइज टू एवरी सिंगल थिंग, पीपल, फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज, इवेंट्स इन योर लाइफ। लाइक इवेंट्स अट्रैक्ट लाइक इवेंट्स। मैंने सीक्रेट बुक में भी जब पढ़ देखी थी, मूवी देखी थी सीक्रेट मूवी, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक का एग्जाम्पल एक वन ऑफ देम था कि आपके साथ कुछ सुबह सुबह गड़बड़ हुई, उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स में गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है, एक के बाद एक, क्योंकि आपकी फीलिंग्स उस टाइम पे गड़बड़ चल रही है, राइट। ऐसे ही अगर आप अच्छे मूड से उठोगे तो एक के बाद एक अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इस एग्जाम्पल से कि ये जो हमारा अभी चॉइस वाला, कि हमने चूज किया कि हम अच्छा फील करें सुबह सुबह, तो एक के बाद एक इवेंट अच्छा होना स्टार्ट हो गया। दूसरा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि लाइक लाइक फीलिंग्स थी, तो अगला जो इवेंट हुआ वो भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, लेकिन अभी ये आपको एक और चीज सिखा रहा है कि what that mean in simple terms for your life is what you give out, you receive back। जो भी आप बाहर देते हो वही आपकी लाइफ में रिसीव होता है बैक होके। whatever you give out in life is what you receive back in life। whatever you give by the law of attraction is exactly what you attract back to yourself। ठीक है, यानी कि आज भी आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आप ही ने कहीं ना कहीं दिया है पहले। जब तक आप दोगे नहीं, आपको वो बैक नहीं मिलेगा। पहले देना होगा, पहले हमें देना होगा, तभी हमें वो मिलेगा। तो एक मिनट रीड कर लेते हैं। Whatever you give out in life is what you receive back in life. Whatever you give by the law of attraction is exactly what you attract back to yourself. To every action, there is an equal and opposite reaction. These are the words by Newton, mathematician and physicist. तो ये तो साइंस का न्यूटन थर्ड लॉ है, राइट। हम सब ने पढ़ा है साइंस में। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब प्रतिक्रिया मतलब हमने बॉल डाली बॉल पे, तो वो वापस आएगी, राइट। तो जितनी फोर्स से आप बॉल डाल रहे हो, यहाँ पे इक्वल और ऑपोजिट की भी बात हो रही है कि अगर आपने स्लो डाली
तो स्लो वापस आएगी, तेज डाली तो तेज वापस आएगी। तो जैसे ही जिस तरह का आपका एक्शन होगा, बिल्कुल सेम उसका रिएक्शन होगा, बिल्कुल सेम, मेजर भी सेम होगा। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है, ये ड्राइंग बनाई हुई है कि यही यूनिवर्स का रूल है। ठीक है, दिया वापस आया, दिया वापस आया। तो ये हम अभी हम और डिटेल में समझेंगे जब हम चैप्टर्स में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझना बहुत जरूरी, चैप्टर्स में मतलब मनी के चैप्टर में इसका बहुत जबरदस्त रूल है, गिव और रिसीव का। ऐसे आगे जाते जाते रिलेशनशिप्स में हर जगह, जो भी आप किसी से चाहते हो, आप चाहते हो मुझे मिल जाए, बस मिल जाए, पर क्या आपने दिया? आप चाहते हो आपको रिस्पेक्ट मिले, तो क्या आप अपने रिलेशनशिप में ही समझ लो, अपने स्पाउस के साथ या अपनी फैमिली में आप चाहते हो कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट दे, तो क्या आपने रिस्पेक्ट दी? जो दोगे वही तो पाओगे। तो कई बार मैम एग्जाम्पल देती है कि लोग ना बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ करती हूँ पर मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता, मैं तो हमेशा ही देती आई हूँ, देती आई हूँ। हो सकता है आप देते आए हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हो, डेली खाना बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर आपको मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि जो आप दोगे वही आप रिसीव करोगे। गड़बड़ क्या है? आप डूइंग डोमेन में तो करे जा रहे हो, यानी करते तो जा रहे हो, पर अंदर से बीइंग में नहीं कर रहे। रियल में आप उस चीज को फील नहीं कर रहे हो अंदर से। कर जरूर रहे होगे, बट योर इंटेंशन टुवर्ड्स डूइंग दैट इज नॉट दैट यू वांट। यानी कि जो आप रिसीव करना चाहते हो, रिसीव तो करना चाहते हो कि वो भी आपके लिए उतना ही करे, रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, पर क्या आप दे रहे हो वो रिस्पेक्ट और प्यार? खुद को चेक करो। और अगर आप दे रहे होगे ना, तो आपको पक्का मिल रहा होगा। ये तो लॉ है, लॉ तो है भाई, लॉ तो बदल ही नहीं सकता। आप ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Every action of giving creates an opposite action of receiving, and what you receive is always equal to what you have given. Whatever you give out in life must return to you. It is the physics and the mathematics of the universe. तो वो सीधा सीधा बता रही है, ये साइंस है, साइंस है और मैथ्स है। तो साइंस और मैथ्स क्या कहती है कि हो ही नहीं सकता कि जो आपने दिया वो आपके पास ना आए। मस्ट रिटर्न टू यू। मस्ट, मस्ट, शुड नहीं कह रही वो, शुड नहीं कह रही, मस्ट कह रही है। शुड और मस्ट में डिफरेंस पता है ना? जो जो भी वर्ड्स वो यहाँ पे यूज कर रही है ना, बहुत सोच समझ के यूज कर रही है। तो एक एक वर्ड को प्यार प्यार से समझ के आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ द यूनिवर्स, जो आप दोगे वही आप पाओगे। बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल इक्वल बोल रही है ना, इससे पहले इसने बोला है बेबी, इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट यू हैव गिवन। ओके, सो क्लियर आई थिंक यहाँ तक। Give positivity, you receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. Give positivity, and you receive back a full life full of positive things. Give negativity, and you receive back a life filled with negative things. And how do you give positivity or negativity? Through your thoughts and your feelings. राइट, तो आपने पॉजिटिविटी दी, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दी, नेगेटिविटी आएगी। तो आप क्या दे रहे हो ये तो आपकी चॉइस है ना। हमने चॉइस पढ़ लिया है, पिछले कल हमने चॉइस के बारे में पढ़ा। तो अब आप क्या देते हो? आप अपने बॉस को पॉजिटिविटी दे रहे हो या नेगेटिविटी दे रहे हो? बिल्कुल सेम रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आएगा। आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी दे रहे हो या नेगेटिविटी दे रहे हो? आप मनी को पॉजिटिविटी दे रहे हो या नेगेटिविटी दे रहे हो? क्या कर रहे हो? जो भी कर रहे होगे, जो भी दे रहे होगे, वही आपकी लाइफ में वापस आएगा।
बट आप ये देते कैसे हो? कैसे देते हो? हम बोल रहे पॉजिटिविटी दो, नेगेटिविटी दो, क्या मतलब है इस बात का? थ्रू योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स। आप क्या मतलब आप सोचो, बोलना तो दूर की बात है, ये थॉट्स और फीलिंग्स की बात कर रहा है ये। हम ये नहीं कह रहे कि आपने किसी को बोल दिया गलत तो आपने मतलब कि पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दे दी। नो, कि मैंने बोल दिया अपने बॉस को जाके कि नहीं नहीं मैं तो इस तरीके से काम नहीं करूंगी। बोलना तो बिल्कुल लास्ट स्टेप है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप क्या है? थॉट्स। फर्स्ट स्टेप है थॉट्स। सेकंड स्टेप उसके साथ अटैच्ड फीलिंग्स। सोचना, आप क्या सोच रहे हो? आप कहोगे सोचने से हो जाता है, हाँ सोचने से हो जाता है। सोचने से ही आप अपनी कर्मा स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे अगर आपने समझा होगा कि वो रिसीव कर्मा वाली थ्योरी बता रहा है वो, होता है कि नहीं? सबने सुना होगा, कर्म जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, जैसा सीड सो करोगे वैसा ही रीप करोगे, राइट? तो सीड कहाँ पे सो होता है? आपके थॉट्स में, थ्रू योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। In any moment, you're giving either positive thoughts or negative thoughts. You're giving either positive feelings or negative feelings. And whether they are positive or negative will determine what you receive back in your life. All the people, circumstances, and events that make up every moment of your life are being attracted back to you through the thoughts and feelings you're giving out. Life doesn't just happen to you. You receive everything in your life based on what you have given. राइट, तो या मतलब आप खुद को चेक करना हर मूवमेंट पे, या तो आपके पॉजिटिव होंगे थॉट्स या नेगेटिव। पूरे दिन में अगर आप अपने थॉट्स को आज चेक करोगे, आज की असाइनमेंट भी यही मिलने वाली है थोड़ी देर में, तो आपको अगर आप चेक करोगे तो आपको लगेगा आप पॉजिटिव सोच रहा था या नेगेटिव सोच रही थी अभी अभी इस मोमेंट में। मतलब आपके पास चॉइस है ना। कुछ भी हुआ, बेटे ने बहुत फॉर एग्जाम्पल सुना नहीं आपकी बात को, या फिर अनटाइडी कर दिया रूम को। वो क्यों कर दिया उसने अनटाइडी? क्योंकि वो एक बहुत सुंदर सी कलरिंग बना रहा था, पेपर पे ड्राइंग बना रहा था, और उसने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई, लेकिन आसपास सब मेस कर दिया। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप बोलो सोचोगे कि अरे यार कितना गंद मचाते हैं बच्चे, मैं तो बस थक जाते सारा दिन सफाई करते करते, राइट? या फिर आप बोलोगे वाह आप कितने क्रिएटिव हो। बोलना तो बाद में है, थॉट क्या आया सबसे पहले? थॉट क्या आया? ये थॉट आया कि वाह मेरा बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई, या फिर ये आया कि जो मैंने अभी पहले बोला? तो एवरी मूवमेंट यू हैव अ चॉइस। तो आपने फीलिंग क्या दी फिर? जैसा सोचोगे वैसी फीलिंग निकलेगी, है कि नहीं? क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपके थॉट से ही तो आती है। तो अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आप अच्छा फील करोगे, आप गलत सोच रहे हो तो गलत फील करोगे। सिंपल है। और all the people, circumstances, events that make up every moment of your life are being attracted to you through your thoughts and feelings you're giving out. अब क्या दे रहे हो वैसी ही सी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो लाइफ ऐसे नहीं कि ऐसे हो रही है बस। हम बोलते हैं ना ये क्यों हो गया हमारे साथ, वो क्यों हो गया, क्योंकि आपने ही कुछ ना कुछ दिया है पास्ट में, जिसके बेस पे आज आप जो रिसीव कर रहे हो। पास्ट मतलब इस मोमेंट से पहले वो पास्ट था, और इस मोमेंट के बाद जो हो रहा है वो फ्यूचर है। तो आपने क्या फीलिंग और क्या थॉट्स दिए, उसके अकॉर्डिंग वो आपके पास घूम के आएगा। हो सकता है आज आए, हो सकता है कल आए, हो सकता है कुछ टाइम बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। एक थप्पड़ वाला एग्जाम्पल दे दिया मैम की, आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे क्यों थप्पड़ मारा, मैंने तो कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा था। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो पहले, नहीं तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो आपने किसी ना किसी को तो मारा है, जिसका वो वापस आया घूम के। वो आएगा जरूर। और आप मतलब हर मोमेंट पे जो भी आप कर्मा कर रहे होते हो, थॉट्स और फीलिंग्स का, वो सब कुछ नोट डाउन कर रहा होता है वो चित्रगुप्त होता है ना, वो फोटो भी खींच रहा होता है आपकी हर मोमेंट पे।
तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट बैलेंस बनाता है और उसी में से वो आपको निकाल के देता है चीजें। अच्छा ये किया था, चलो अब नेक्स्ट ये वाला इसको मिलने की टाइम आ गया है, राइट। तो अब आप सोचो आपको क्या देना है। पास्ट को तो छोड़ ही दो कि पास्ट में जो दिया दिया, अब जो हो रहा है हो रहा है। बट आज से हम क्या सीड सो करने वाले हैं अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आज से हम वही दे जो हम चाहते हैं, वही दे। अभी हम सिर्फ देने की बात कर रहे हैं, वही दे जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में रिसीव करना। ओके। Give, and it will be given to you. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. These are the words by Jesus, founder of Christianity. तो ये बाइबल की लाइंस है, राइट। जीसस ने बोला है कि गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, फॉर बाय योर स्टैंडर्ड ऑफ मेजर इट विल बी मेजर्ड टू यू इन रिटर्न। मतलब मेजर भी उसका वही होगा जिस मेजर से आप दे रहे हो। यहाँ पे मेजर बहुत बहुत डीप है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर फीलिंग्स। यहाँ पे थॉट्स और फीलिंग्स की जहाँ हम बात करते हैं, तो सारा का सारा लिंक आपकी फीलिंग से होता है कि आप किस फीलिंग से किसी चीज को दे रहे हो। नॉट अबाउट कि मैंने तो बहुत सारे छोले भटूरे बनाए थे 10 लोगों के लिए, तो मेरे लिए भी तो बिल्कुल उतने ही छोले भटूरे। नहीं, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। गिविंग इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स। भाई मैंने 100 रुपए दिए किसी को, डोनेट किए, तो मेरे पास घूम के 100 रुपए आएंगे, ऐसा नहीं होता। वो हम पढ़ेंगे जब मनी चैप्टर पे आएंगे। तो मनी को आप किस फीलिंग से दे रहे हो, मेजर, स्टैंडर्ड ऑफ मेजर यहाँ पे बहुत डीप है। कि वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजर वो सिर्फ क्वांटिटी को नहीं देख रहा, आपकी फीलिंग्स की क्वालिटी को देख रहा है। एंड इट विल बी मेजर टू यू इन रिटर्न। ओके, आगे पढ़ते हैं। आई थिंक हमने यहीं तक पढ़ा था, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और मुझे कवर करनी थी कि हाँ, एक एक एग्जाम्पल दिया था मैम ने अंगीठी वाला। हम बैठे हुए हैं अंगीठी के पास, ठंड है बहुत, और हम अंगीठी को बोल रहे हैं हीट दे, हीट दे, हीट दे, हीट दे, बैठे हुए हैं। बट क्या हमने उसके नीचे हीट दी? जब तक हम उसके नीचे हीट देंगे नहीं तो हमें मिलेगी नहीं। तो गिविंग एंड रिसीविंग का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि आप क्या दे रहे हो तभी आपको मिलेगा वो, राइट। तो देना बहुत जरूरी है पाने के लिए। इनफैक्ट ये वाली बात तो हमने पहले भी सुनी थी कि जैसे जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वो देना शुरू कर दो। वो कुछ भी हो सकता है, वो टाइम हो सकता है। जैसे किसी किसी को लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है मेरी लाइफ में तो किसी चीज को करने का। तो आप आधा घंटा वॉलंटरली कहीं अच्छी जगह पे देना शुरू करो अपना टाइम, किसी भी चीज में। फिर देखो टाइम ही टाइम होगा आपके पास। ऐसे ही मनी है, ऐसे ही प्यार है, ऐसे ही रिस्पेक्ट है, ऐसे ही कुछ भी। ठीक है ना। तो हम आज से अपने थॉट्स और फीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो हम आज 10 रिमाइंडर्स लगाएंगे पूरे दिन में, अलार्म क्लॉक में, ऐसे एक एक घंटे के गैप में। ठीक है। और हम जब वो बजेगा ऐसे छोटा सा रिंगटोन लगा लेना, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस वो हल्का सा बजा, इवन गूगल कीप में भी बज जाता है। चेक फीलिंग्स, चेक थॉट्स, एक्चुअली अभी तो हम थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा चेक थॉट्स। तो अगर आप उस टाइम पे पॉजिटिव सोच रहे होगे कुछ, तो अपने आपने अपने साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें आप टिक भेजोगे। और अगर उसने बोला कि नहीं, अगर आपके माइंड ने बताया नहीं मैं तो गलत सोच रही थी, तो क्रॉस भेजोगे। ठीक है। 10 रिमाइंडर्स हैं, आपको देखना है कितने टिक आते हैं आज। उन टिक्स के बेसिस पे आपको खुद को चेक का पता चलेगा कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और दूसरी चीज आपको करनी है कि आप किस किस चीज से अपनी लाइफ में अट्रैक्टेड हो। आपको लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमने पढ़ा आज कि हर हर किसी को अलग चीज अट्रैक्ट करती है। हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में
अट्रैक्शन होती है। तो आप देखो, आपको किस चीज से अट्रैक्शन होती है? वो कुछ भी हो सकता है, कोई कार, कोई घर, कोई डेकोरेशन, कोई ड्रेस, कोई फूड, कुछ भी, कोई हॉलिडे, कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, तो आज का ये असाइनमेंट है। और अभी तक जो हमने पढ़ा उसके लिए एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट क्लियर हो गया? आज शाम को सेशन नहीं होगा क्योंकि स्मृति ने लाइव ज्वाइन कर लिया। थैंक यू। क्या संडे है? ओके, so I hope everything is clear to you regarding this chapter. I think I covered everything that I wanted to. Okay, so no questions, nothing. So let's do gratitude then. We have 2 minutes left. Thank you, thank you, thank you, universe, for a beautiful life. Thank you, Bhagwan Ji, for waking up in the morning, for the rising sun, for all the energy that we get from the sun, the heat and the light, so that we can have our beautiful life on this beautiful planet Earth. Thank you, Mother Earth, for giving us every single thing that you're giving since the day I was born. मुझे अपने ऊपर चलने की परमिशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रोड पे कार चलाने देने के लिए आपका शुक्रिया। खाना देने के लिए, प्लांट्स, फ्रूट्स, अबंडेंस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने का शुक्रिया। शुक्रिया धरती माता, मुझे एक घर देने के लिए जिसमें मैं प्यार से रहती हूँ। थैंक यू मैजिकल एयर जिससे हम ब्रीथ करके बहुत प्यारी लाइफ जी रहे हैं। एवरी सिंगल मिनट शी इज कीपिंग अस अलाइव। थैंक यू एयर, थैंक यू सो मच। Thank you, Bhagwan Ji, for this beautiful life. Thank you to my relationships, the money I have in my life, all the luxuries we are enjoying, the internet, the Wi Fi, the Zoom. Thank you, everyone, for joining this beautiful session, to this moment, to God for giving us this power to do this in a group of people. We have like minded people. Thank you for all of you for your commitment, for your love. Thank you so much. We all. Thank you. I'm very, very, very grateful to all of you. Thank you so much.